कि गुरु की आवश्यकता ही क्यों है? Why it is needed that you should have a masters, a Sadguru in your life? What is the reason? Ayam adhikari janma marana adi sansar anal santaptah दीप्त शिरा जलराशिम इव उपहार पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुं उपसृत्य तम अनुसरति। जो अधिकारी है माने जिसमें साधन चतुष्टय है, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता है, ऐसे अधिकारी को कैसा गुरु मिलना चाहिए? देखिए, डिमांड एंड सप्लाई की दुनिया है। जब शिष्य इतना उत्तम हो, जिसमें कूट कूट के मुमुक्षुता भरी है, मन सम में है, इंद्रियां दम है, तितिक्षा है, श्रद्धा है, विवेक है नित्यानित्य का, वैराग्य है इस संसार के अथवा अन्य लोगों के भोगों की चाह भी जिसको नहीं है, इतना श्रेष्ठ अधिकारी जो होएगा उसको आवश्यकता होगी एक सद्गुरु की। किस कारण? जन्मना जनना मरण आदि संसारा। संसार क्या है? जन्म होना और मरण होना। मैंने जन्म की जो पहली श्वास ली ना बच्चे ने, बस हो गया संसार शुरू। पूर्व के संस्कार जागेंगे, इस जन्म के माँ बाप, भाई बहन, खाना पीना, लेना देना, तो खेल खिलौने और दोस्त प्यारे हो जाते हैं। फिर स्कूल शुरू हो गया, फिर टीचर्स आ गए, फिर स्कूल के दोस्त आ गए, फिर जवानी आ गई तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, और फिर कभी यहाँ दिल लगाए, कभी वहाँ दिल लगाए, कभी यहाँ धोखा खाए, कभी वहाँ। बट ट्राई अगेन यू विल सक्सीड के फॉर्मूला से वो बार बार प्रयास करता है, और फिर फाइनली अपनी मर्जी से या माँ बाप की मर्जी से ब्याह हो जाता है, और फिर आगे की सीढ़ी वो चढ़ता है, फिर अपनी संतानें उत्पन्न करता है, फिर उनको बड़ा करो, फिर उनको खिलाओ पिलाओ, फिर उनको पढ़ाओ, इतने में खुद की मध्यायु हो जाती है, फिर उनके विवाह करो, फिर जब तक पोते आते हैं तब तक अपने घुटने खड़क चुके होते हैं, और फिर खुश होता है अपनी मूल और ब्याज मैंने पुत्र और पौत्र को देख देख के खुश होता है। व्हाट अ उपलब्धि आई हैव डन, कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई। और फिर अपने इस फले फूले गुलशन को देख देख के खुश होता है, पर जब दूसरे दुखी होते हैं तो ये भी दुखी होता है, जब दूसरे सुखी होते हैं तो ये सुखी होता है। फिर कभी कम पैसे हो जाते, कभी ज़्यादा हो जाते, कभी कम भोग हो जाते, कभी ज़्यादा हो जाते, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई राजी हो जाता है। द ड्रामा गोज ऑन, द मेलोड्रामा इज एन पार्ट ऑफ द लाइफ, एंड देन द ओल्ड एज क्रीप्स इन। तब पेनक्रियास ठीक नहीं चलता, डायबिटीज है, हार्ट ठीक नहीं चलता, बीपी ठीक नहीं चलता, अभी स्ट्रोक हो गया, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। कल एक न्यूरोलॉजिस्ट से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा प्लान शुरू किया है कि आप 1000 रुपया जमा करिए उनके पास, और वो आपको एक ऐसे नेटवर्किंग सिस्टम में डाल देंगे कि अगर आपको स्ट्रोक हो जाए तो विद इन 4 hours there is a certain injection which has to be injected, and there is a certain methodology. So if you miss that 4 hours, then person can either die or can be in a very critical condition. तो जो पहले 4 घंटे होते हैं स्ट्रोक के, स्ट्रोक हुआ है पहले इसका ज्ञान सबको वो देंगी, वो जो उनको मेंबर बनेंगे, और फिर अगर स्ट्रोक कहीं हो जाए तो आपके पास एक आपके एरिया में कौन डॉक्टर है जो आपको वो इमरजेंसी का इंजेक्शन दे सकते हैं, विच कैन बी अ लाइफ सेवर्स।
जिन्होंने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस किया वो कहने लगे देखिए कितनी बड़ी बात है, वो इंजेक्शन लाख रुपए का लगता है, लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम के मेंबर बन जाते हैं और आपको स्ट्रोक हो जाता है तो लाख रुपए देने नहीं पड़ेंगे और डॉक्टर्स की एक्सेस हो जाएगी। व्हाट अ प्रोग्राम, गुड लॉर्ड। मैंने आपने मान लिया है कि स्ट्रोक तो इनको होना ही है, क्योंकि लोग तो बेवकूफ हैं, गुरुजी की बात तो ये मानने नहीं वाले हैं, स्ट्रेस ये लेने ही वाले हैं, तो स्ट्रोक तो होना ही है। तो अब ये नया प्रोग्राम आया, जैसे इंश्योरेंस होती थी ना, मेडिकल इंश्योरेंस बाय करो, अब इन अ वे इट इज अ स्ट्रोक मेडिकल रिलेटेड इंश्योरेंस दैट यू गिव द मनी, पुट अ डिपॉजिट एंड देन यू आर देयर मेंबर। मतलब क्या बोलेंगे, जैसे होते हैं ना लायन क्लब मेंबर, रोटरी क्लब मेंबर, आप कहेंगे आई एम स्ट्रोक क्लब मेंबर्स। कि अगर मुझे स्ट्रोक हुआ देन एवरीबडी नोज वेयर टू कॉल, व्हाट टू डू, एंड नोबडी कैन ill treat you or mistreat you or not treat you at all। क्योंकि कई बार समझ ही नहीं लगती कि स्ट्रोक है या कुछ और है, कि हार्ट अटैक है कि ब्रेन स्ट्रोक है, लोग फर्क, डॉक्टर ही फर्क नहीं कर पाते। तो कह रहे स्ट्रोक के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैंने कहा देवी जी आपका ये विचार तो बड़ा अच्छा है, पर क्या ये अच्छा नहीं होना चाहिए कि लोगों को ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी जागरूकता दी जाए कि वो स्ट्रोक की नौबत तक पहुंचे ही नहीं। आहार ठीक, मन का व्यवहार ठीक, आसन प्राणायाम हो, मतलब नहीं कि स्ट्रोक हो जाए। कोई भी, वेदर हार्ट और वेदर ब्रेन और एनी pancreatic or something else, why should it happen? आहार, व्यवहार, विचार, 3 चीज ठीक करिए, स्ट्रोक कभी नहीं होगा। पर पागल लोग हैं, ये चीज ठीक नहीं करेंगे, वो 1000 रुपया दे करके उस क्लब की मेंबरशिप ले रहे हैं कि स्ट्रोक हुआ तो ये सुविधा, और बड़े खुश होकर बोलते हैं ये सुविधा हमें मिलेगी। जीवन में इस जिंदगी को हम बिल्कुल कदर कीमत नहीं देते। देखिए आपके पास एक ही शरीर है, इस शरीर का जितना ख्याल रख सकते हैं रखिए, पर चूंकि लोग नहीं रखते हैं इसलिए 40 या 50 पार करते ही दवाई का डब्बा बड़ा होने लग जाता है। 6-8 गोलियां सुबह, 6-8 गोलियां दोपहर। एक महिला कह रही थी मैं 24 गोलियां रोज की खाती हूं। मैं फिर बीच में रोटी भी खाती कि खाली गोलियां ही खाती है? कैसी जिंदगी है भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है। होना ये चाहिए योग, आसन, प्राणायाम, आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने शरीर को इतना अच्छा रखें कि ज्यों ज्यों उम्र बढ़े, अगर कोई दवाई चल भी रही है वो आपकी दवाई छूटने लग जाए। ये हमारे यहाँ जो डॉक्टर बीना हैं, इन 20 साल इन्होंने हाइपरटेंशन की दवाई खाई, और याद रखें वो CMO थी एक हॉस्पिटल में, अहमदाबाद हॉस्पिटल में, CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। यहाँ अब इनका जो सारा नया ट्रेनिंग हुआ एक्यूपंक्चर में, इनको एक्सपोज कराया, आयुर्वेद में एक्सपोज कराया। आज ये खुद हाइपरटेंशन की गोली नहीं खाती, अभी भी ठीक चलता है। 20 साल खाई है, डॉक्टर होने के बावजूद खाई है, क्योंकि लगता था यही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं टू मैनेज योर BP। बट टुडे शी इज मेडिसिन फ्री एंड शी इज नॉट गेटिंग यंगर, शी इज गेटिंग ओल्डर physically every year, she is growing, but yet her medicines are getting reduced and reduced and reduced.